मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि एमएस एक्सेस की नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको रिलेशंस के बारे में बताया था। आज अपन जानेंगे की के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स से हेडिंग डालेगा की के कॉन्सेप्ट। की के कॉन्सेप्ट मतलब एक रिलेशन रहता है जिसमें कि डबल की आइडेंटिफिकेशन हो रहती है, मतलब आइडेंटिफिकेशन एट्रीब्यूट करने की जो वैल्यूज़ रहती है क्या किया जाता है, उसको डोमेन में वैल्यू की जाती है। और इस एट्रीब्यूट्स में जो माध्यम रहता है मतलब डबल को आई क्या करता है कि आइडेंटिफाई मतलब उसकी पहचान करता है कि रिलेशंस का जो की एट्रीब्यूट्स होता है इसका अर्थ रहता है कि उस एट्रीब्यूट्स की वह वैल्यू जो रिलेशंस में रिपोर्ट नहीं किया जाएगा उसे क्या बोलते हैं, संपूर्ण रिलेशंस एक बार में ही अधिक नहीं आती है। मतलब उदाहरण के तौर पर अपन बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में उदाहरण बताया था स्टूडेंट्स, फैकल्टी और सब्जेक्ट्स के बारे में। तो वही एग्जाम्पल्स अपन लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी रिलेशन है वो स्टूडेंट्स में क्या करता है, एट्रीब्यूट्स करता है। क्या करता है, एट्रीब्यूट्स करता है। तो एट्रीब्यूट्स में यदि वहाँ एस एल डी की वैल्यू देखें, ऐसे डी की यदि वैल्यूज देखें तो इसकी वैल्यू देकर वो क्या करता है, स्टूडेंट्स की पहचान कर सकते हैं। किसकी पहचान कर सकते हैं, इसे अपन स्टूडेंट्स की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि रिलेशन में प्रत्येक स्टूडेंट्स का क्या रहता है, रोल नंबर आता है। मतलब रोल नंबर क्या रहता है, स्टूडेंट्स रहते हैं उनका रोल नंबर अलग अलग रहता है। तो इसी तरीके से अपन वैल्यू में स्टूडेंट्स के रोल नंबर को भी पता कर सकते हैं। इसी तरह जैसे कि बैंक रहता है, बैंक में रहते कस्टमर्स, अब उनके अकाउंट्स नंबर कैसे रहते हैं, सभी बैंक के अकाउंट्स के नंबर हमेशा अलग अलग रहते हैं, ना कि अकाउंट्स नंबर सेम रहता है। इस प्रकार वो क्या करता है, एट्रीब्यूट्स में अकाउंट्स नंबर की यदि अपन पहचान करें तो अकाउंट्स नंबर किस तरीके से क्या बोलते हैं, तो अकाउंट्स नंबर में क्या रहता है, अकाउंट्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, अकाउंट नंबर को रिप्रेजेंट करता है कि एक की एट्रीब्यूट की कोई भी की एट्रीब्यूट्स है या उसमें दिए गए रिलेशंस की कई प्रकार की रहती है। यदि हम की देखें तो सबसे फर्स्ट हमारी जो की रहती है वो हमारी रहती है सुपर की। क्या रहती है, सुपर की। तो सुपर की क्या होता है, सुपर की मतलब एक या अधिक एट्रीब्यूट्स का जो सेट रहता है जिसमें रिलेशंस में क्या करता है, वो एक कॉम्प्लिकेट्स को क्या करता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वो क्या कहते हैं, जिसकी क्या करता है, आइडेंटिफाई करेगा तो वो कहलाएगा एक सुपर की कहलाता है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि रिलेशंस में कोई भी R3 समूह है, क्या है, कोई भी R3 समूह, R3 समूह जो एट्रीब्यूट्स करता है A1, A2 और A3 को क्या करता है, एट्रीब्यूट्स करता है। यदि रिलेशंस R के प्रत्येक को क्या करते हैं, डबल किसी भी एट्रीब्यूट्स को डबल करना है तो A1, A2 और A3 जो रहेगा उनके यूनिक तरीके से उसे आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उनका एक सेट में बनाया जाता है, जिससे कि फिर उसको रिप्रेजेंट करता है। ये इस तरीके से क्या बनाते हैं, एक सेट में बनाएगा तो ये कौन सी की कहलाएगी, हमारे सुपर की कहलाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट की हम देखते हैं। नेक्स्ट की हमारी है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की तो देखिएगा कैंडिडेट की कौन सी रहती है कि जब कोई एंटिटी सेट जो रहता है उसमें एक से अधिक की हो तो वो मतलब समझिए कि कोई भी एंटिटी सेट है, एंटिटी सेट मैंने आपको बताया था पहली क्लास में एंटिटी के बारे में। तो एंटिटी सेट एक से अधिक जो की रहती है तो वो कौन सी की कहलाती है, हमारी कैंडिडेट की कहलाती है। कि रिलेशंस, इसका अर्थ रहता है कि रिलेशंस में की जो संख्या रहती है वो अधिक संख्या में रहती है। मतलब डाटाबेस का कोई भी मुख्य उद्देश्य रहता है कि मतलब कि सिस्टम जो रहता है कम से कम एक की होना चाहिए, कोई भी सिस्टम कम से कम एक की होना चाहिए। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल पर हम मान सकते हैं कोई भी रिलेशन हम क्या मान लेते हैं, इसको R में मान लेते हैं। और यदि हम इसका समूह देखें तो A1, A2 और A3 क्या समूह देखेंगे, A1, A2 और A3 है। तो यदि रिलेशंस R है उनके प्रत्येक डबल में एट्रीब्यूट्स द्वारा यूनिक तरीके से उनको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर A1, A2 और A3 अब इसको किस तरीके से परिभाषित करते हैं, A1, A2 और A3 के द्वारा इसको एट्रीब्यूट्स किया जाता है। तो ये कौन सी की कहलाती है, हमारी की सुपर की जो मेट मेंबर्स कैंडिडेट्स की कहलाती है। कौन सी की कहलाएगी, सुपर की मेट सेट के मेंबर्स कैंडिडेट्स की कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट की देखते हैं प्राइमरी की।
कि मिनिमल की जो रहती है, मतलब जो भी मिनिमल की रहेगी वो हमारी कौन सी की कहलाएगी, प्राइमरी की कहलाएगी। एग्जाम्पल फॉर इसमें भी अपना वही रहेगा। अगर आर में हम रिलेशंस में देखें तो A1 A2 और A3, आर रिलेशंस में देखेंगे A1 A2 और A3 लिया अपन ने। फिर यदि रिलेशंस आर में प्रत्येक डबल की किसी भी एट्रीब्यूट्स A1 A2 और A3 के यूनिक के तरीके से उनको पहचान सकते हैं कि तथा ये तीनों जो है वो क्या है, मिनिमल है। तो इनमें से किसी को भी क्या बनाया जाता है, प्राइमरी की, कोई भी की को अपन प्राइमरी की बना सकते हैं। यदि A1 प्राइमरी की है तो A1 A2 और A3 जो रहता है वो अल्टरनेट है की कहलाएगी। मतलब मान लीजिए ये वाली की जो क्या है हमारी प्राइमरी की है, कौन सी की हमारी प्राइमरी की है, तो ये जो प्राइमरी की है उसकी क्या रहेगी, सबसे फर्स्ट हमेशा उसमें प्राथमिकता रहेगी। और अगर अपन A2 और A3 को देखें तो ये हमारी क्या रहेगी, अल्टरनेट है। अल्टरनेट मतलब कभी ये वाली की यूज़ की जाएगी, कभी ये वाली आगे पीछे करके इनका यूज़ अल्टरनेट तरीके से किया जाएगा, परंतु जो प्राइमरी की रहेगी वो हमेशा फर्स्ट पर ही यूज़ की जाएगी। तो ये हमारी ठीक है। इसी तरीके से प्राइमरी की, अल्टरनेट की का भी यूज़ अपन इस तरीके से, अगर हम अल्टरनेट की को देखें तो एक से अधिक प्राइमरी की रहती है, उन्हें क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि R1 में A1 A2 और A3 लिया। यदि रिलेशंस R है, प्रत्येक डबल की में A1 A2 और A3 लिया तो A1 को हमने क्या मान लिया है, प्राइमरी की, और A2 और A3 को अल्टरनेट मान लिया। तो ये कौन सी की कहलाएगी, हमारी अल्टरनेट की कहलाएगी। ठीक है। तो आगे देखते हैं, यदि हम फंडामेंटल इंस्टीट्यूट देखें, कह रहे फंडामेंटल इंटीग्रिटी रूल। आगे देखेंगे फंडामेंटल इंटीग्रिटी रूल क्या रहता है कि जैसे कि जो भी क्वेरी बनाता है, मतलब कोई भी यूजर है, यदि क्वेरी बनाते समय उस डाटाबेस में जो स्टेट रहता है वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। स्टेटमेंट क्या महत्व रहता है, स्टेट को कंप्लीट करना चाहिए, उसे डाटाबेस में किस तरीके से डाटा को अपडेट करना चाहिए, उसकी आवश्यकता पड़ने पर जो भी डाटा को क्या रिट्रीवल किया जाता है और डाटाबेस में जो प्रॉपर्टी रहेगी उसकी वैसे मतलब इंटीग्रेट कहलाती है। मतलब जो प्रॉपर्टी डाटाबेस की रहेगी वो क्या कहलाएगी, हमारी इंटीग्रिटी कहलाएगी। कि जो रिलेशन रहता है उनकी कंडीशंस और इंटीग्रिटी के जो रूल्स रहते हैं, रिलेशंस मॉडल में दो इंटीग्रिटी रूल रहते हैं। पहला जो रूल रहता है वो हमारा इंटीग्रिटी रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल रहेगा। कौन सा रहेगा, फर्स्ट हमारा एंटिटी रूल रहेगा और सेकंड जो रहेगा वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल रहेगा। कि दोनों ही रूल जो रहेंगे वो हमारी प्राइमरी की और फॉरेन की पर किस पर, प्राइमरी की रूल जो रहेंगे किस पर आधारित रहता है, प्राइमरी की पर और फॉरेन की पर आधारित रहता है। इन रूल्स को जानने के लिए जो की रहती है उन कॉन्सेप्ट को समझना आवश्यक होता है। यदि हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो मान लीजिए कोई भी रिलेशन है, उस प्राइमरी एट्रीब्यूट्स में यदि नल वैल्यू इंस्टॉल की जाती है, कौन सी नल वैल्यू यदि स्टोर नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, कोई भी नल वैल्यू उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो क्यों, क्योंकि ये रूल रिलेशन के जो प्राइमरी की रहती है उससे संबंधित रहता है। किससे संबंधित रहता है, रिलेशन की प्राइमरी की से। कि रिलेशंस की जो प्राइमरी की रहती है ये डबल को क्या करती है, मतलब डबल को यूनिक आइडेंटिफाई करती है। जब भी कोई एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू रहेगी उसको उपलब्ध नहीं होती है, उस सिस्टम के में उसके स्थान पर क्या आ जाता है, एट्रीब्यूट्स नहीं होगी तो उसके स्थान पर क्या आ जाता है, नल ऑप्शन आ जाता है। तो ये नल वैल्यू डाटा के इस प्रकार से इंडिपेंडेंट होता है कि परंतु एंटिटी इंटीग्रिटी जो रूल रहता है वो कहलाता है कि एक जो भी प्राइमरी एट्रीब्यूट से नल वैल्यू का प्रयोग नहीं हो सकता है। यदि हम सेकंड भाषा में यदि इसको देखें तो इस रिलेशन में इसमें प्राइमरी एट्रीब्यूट्स वैल्यू होना आवश्यक होता है। यदि प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स नहीं होगी तो इनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल्स को कोई भी अपन जैसे एसोसिएशन नंबर ले लेते हैं, उनकी पुस्तक में जो भी नंबर लिखा रहता है तो वो हमारा क्या रहेगा, इंटीग्रिटी रूल में आ जाएगा। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं।
देखिए आगे, अगर कोई भी मान लीजिए आइडेंटिफिकेशन नंबर है हमारे पास, क्या है आइडेंटिफिकेशन नंबर के स्थान पर जो एम्प्लॉय रहता है वो कार्य नहीं कर सकते, मतलब क्योंकि एम्प्लॉय जो रहता है एम्प्लॉय की यूनिक तरीके से उसकी एक पहचान रहती है, मतलब डाटाबेस में जो भी वर्कर है उनकी इंफॉर्मेशन को डाला जाता है, तो वो क्या रहता है अपना आइडेंटिफिकेशन नाम का उसे अपन किस नाम से जाना जाता है, ये हमारा आईडी नंबर से, किससे आईडी नंबर से जाना जाता है ना। जो भी वर्कर जहाँ भी आप जॉब कर रहे थे वो आइडेंटिफिकेशन नाम का इसका नंबर जो रहता है वो हमारा रहता है आईडी नंबर से उसकी पहचान की जाती है। एक बैंक है, उस बैंक में अकाउंट्स नंबर्स में कोई भी ग्राहक मौजूद नहीं हो सकता, यदि अकाउंट नंबर है बैंक के प्रत्येक कस्टमर्स को क्या रहता है तो यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई कर किया जाता है, क्योंकि इनमें डाटाबेस में जो कस्टमर्स रहते हैं उनके इन्फॉर्मेशन की किस तरीके से अकाउंट नंबर के साथ, मतलब जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो किसके साथ डाली जाती है अकाउंट नंबर के साथ। मतलब इस स्टेप में 3 स्टेप रहती है। फर्स्ट स्टेप रहेगी हमारी, ये नोट कर लिए सभी, 3 स्टेप कौन कौन से रहेंगी। फर्स्ट स्टेप रहेगी हमारी ऑफिशियल नंबर से, फर्स्ट हमारी किससे रहेगी ऑफिशियल नंबर से, सेकंड हमारी रहती है आईडी नंबर, जो भी अपन वर्क वगैरह करते हैं तो वो हमारी किस रहेगी आईडी नंबर से। अगर बैंक में देखना है तो वो हमारा रहता है अकाउंट नंबर से। ये तीनों जो रहते हैं इनसे हमें पहचान होती है, मतलब 3 एक्सेस में यूज होने वाले एट्रीब्यूट्स प्राइमरी नंबर जो रहते हैं वो प्राइम एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। इन एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू रहेगी उनके बिना एंटिटी सेट या फिर रिलेशंस में जो डबल मौजूद नहीं होते। एग्जाम्पल को कोई भी प्राइमरी एट्रीब्यूट्स को समझने के लिए एक रिलेशंस में एक से अधिक कोई की का एट्रीब्यूट करना, रिलेशन में जो टपलू रहता है उनके लिए की एट्रीब्यूट्स में बिना वैल्यू में क्या आ जाता है नल वैल्यू हमेशा ऐड किया जाता है, कोई भी नहीं है तो यहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है नल का यूज़ किया जाता है। आए आपको समझ में। आगे देखते हैं हमारी प्राइमरी की एक स्पेशल रिलेशन डाटाबेस टेबल में कॉलम्स और कम्युनिकेशन से संबंधित टेबल रिकॉर्ड्स को क्या करता है यूनिक रूप में पहचाना जाता है। अगर हम इसकी विशेषताएं देखें फीचर्स, तो इसमें डाटा की जो प्रत्येक से यूनिक वैल्यू होना चाहिए और इसमें जो नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी की या तो टेबल पहले से ही कॉलम स्थित रहती है या फिर परिभाषित रूप से यदि देखें तो डाटाबेस में विशेष रूप से कॉलम होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स टेबल में मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट्स को किससे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर से किया जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स में क्या आ जाएगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो कॉलम प्राइमरी होगा, ठीक है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को यूनिक रूप से ही पहचाना जाता है। एक टेबल में कोई भी एक टेबल है उसकी एक प्राइमरी की रहती है जिसमें कि सिंगल और मल्टीपल फील्ड्स होंगे, तो उन मल्टीपल फील्ड्स में प्राइमरी की तरह उपयोग होती है, तो उसे क्या बोलते हैं वो कंपोजिट कहते हैं। प्राइमरी की अन्य टेबल्स रिलेशंस के साथ पूरे डाटाबेस में यूज़ की जाती है। आया आपको समझ में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं डाटाबेस। तो डाटाबेस जो फाइल रहती है, डाटाबेस फाइल डीबी विंडोज जो रहती है, कौन सी विंडोज हमारे डीबी विंडोज जो रहती है वो उसमें डाटाबेस फाइल्स फॉर्मेट रहता है। डीबी फाइल्स डाटा सूचना को क्या करता है स्टोर करेगा, जो सामान्यतः टेबल्स की श्रृंखला हो, टेबल फील्ड्स और फील्ड डाटा को क्या करता है वैल्यूज की तरह स्टोर होती है। कि सूचना फिर भी डाटा मॉडल में स्टोर या व्यवस्थित रूप से होती है। इसका उपयोग में मॉडल संरचना में रिलेशंस मॉडल रहता है। डीबी जो फाइल्स रहती है उनका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस करना या फाइल मेकर प्रो जैसे डाटाबेस सॉफ्टवेयर के अनुसार उनका द्वारा कर सकते हैं। डीबी फाइल्स के इन प्रोग्राम्स का उपयोग करना मतलब .csv के द्वारा कमेंट किया जाता है। .csv फॉर्मेट जो रहता है उसके रूप में कोड कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपको आए समझ, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कल मैं आपको आगे बताऊँगी। आज अपनी फर्स्ट यूनिट यहीं कंप्लीट होती है, कल से अपनी नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगी।